वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं शाहज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं कि एक बंदे के हाथों बनाई गई दो कंपनियां जब भिड़ती हैं आपस में तो उनमें से कौन जीतता है, कौन किसको खा जाता है, क्योंकि विनर तो दोस्तों एक ही बनता है हमेशा। प्राइसिंग की बात करें तो नथिंग फोन 2 आपको मिल जाता है 22,000 रुपीज में आफ्टर बैंक डिस्काउंट। वहीं नॉट C3 भी आपको मिल जाता है 23,000 रुपीज में आफ्टर 2,000 रुपीज बैंक डिस्काउंट। आसान भाषा में कहें तो दोनों स्मार्टफोन्स आपको अंडर 25,000 रुपीज में मिल जाते हैं। तो सवाल ये कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं दोस्तों कंपैरिजन डिजाइन एंड लुक्स के साथ। नथिंग फोन 2 को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट बैक मिलती है, अंदर की सारे शोशेबाजी आपको नजर आ जाती है। दो फ्रेश आइस के साथ फोन 2 को लॉन्च किया गया है, जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ग्लिफ इंटरफेस को भी आप यूज कर सकते हैं। सर्कुलर डायल में यहाँ पे ग्लिफ के लिए लाइट्स यूज की गई हैं। प्लास्टिक की बैक आ जाती है, प्लास्टिक का ही फ्रेम है। फ्रेम के ऊपर आपको मैट फिनिश मिलेगा। वॉल्यूम बटन्स एंड पावर बटन्स ब्लैक कलर के हैं, फ्रेम के साथ काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉर्नर से ये फोन आपको कर्वी दिखाई देता है। इन हैंड फील इसकी काफी प्रीमियम लगती है। एंड नथिंग ने पहली बार एक बजट सेगमेंट के फोन में इतना प्रीमियम फोन लॉन्च किया है। आईपी रेटिंग यहाँ पर दी गई है 54 की। वेट की बात करें तो दोस्तों नथिंग फोन 2 190 ग्राम्स के आसपास है। वहीं दोस्तों बात करें नॉट C3 की, तो यहाँ पे आपको एकदम प्लेन ग्लास बैक डिजाइन देखने को मिलता है। ग्लास बैक का डिजाइन है, एक्चुअली में ग्लास नहीं है, प्लास्टिक बैक है। कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे आपको वर्टिकल डिजाइन में देखने को मिल जाते हैं, जो आपको नॉट 3 के डिजाइन से मिलता जुलता लगता है। कलर की बात करें तो जो ब्लू कलर है इसको एक्वा सर्च कहते हैं, बहुत ही ज्यादा शाइनी है। वेट यहाँ पर दोस्तों 184 ग्राम्स का है, जो कि लाइटर है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 2A। एंड दोस्तों नॉट C3 IP55 की रेटिंग के साथ आता है। इन हैंड फील यहाँ पे भी आपको अच्छी मिल जाती है, थोड़ा सा बॉक्सी फील कराता है। मतलब कॉर्नर से उतना ज्यादा राउंडेड नहीं है जितना नथिंग फोन 2A है। तो मेरे हिसाब से डिजाइन एंड लुक्स के मामले में नथिंग फोन 2A ज्यादा कंफर्टेबल भी है और यूनिक भी है। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं दोस्तों। नथिंग फोन 2A में आपको मिलता है 6.7 इंचेस का फ्लेक्सिबल एमोलेड पैनल। 120 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट दिया गया है। 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आती है। HDR10 HDR10+ यहाँ पर सपोर्टेड है। ब्राइटनेस लेवल्स की बात करें तो भाई टिपिकल ब्राइटनेस जाती है 700 निट्स, आउटडोर बताई गई है 1100 निट्स और पीक ब्राइटनेस बताई गई है 1300 निट्स। नॉट C3 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। ये भी एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है। रिफ्रेश रेट मिल जाएगा आपको 120 हर्ट्ज का। HDR10+ यहाँ पर भी सपोर्टेड है, तो HDR कंटेंट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ब्राइटनेस लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 950 निट्स के ब्राइटनेस लेवल मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेस को अगर आप कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर जाएगी बेजल्स के ऊपर। नथिंग फोन के अंदर आपको इवन बेजल्स मिलेंगे, वहीं नॉट C3 के अंदर साइड से बेजल्स ज्यादा कम हैं, बॉटम से थोड़े से ज्यादा लगते हैं एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 2A। बट ओवरऑल दोनों के डिस्प्लेस देखने में काफी सिमिलर लगते हैं। यूट्यूब पे HDR वीडियोस अगर आप देखेंगे तो दोनों में ब्राइटनेस लेवल्स का काफी ज्यादा फर्क है। नथिंग फोन के अंदर बहुत ज्यादा ब्राइट वीडियो आपको दिखाई देगी, वहीं जो नॉट का डिस्प्ले है उतना ब्राइट नहीं लगता है। कलर्स वगैरह दोनों के लेकिन अच्छे हैं। डीप ब्लैक्स भी मिल जाते हैं, वाइब्रेंट कलर्स निकल के आते हैं। आउटडोर विजिबिलिटी हमने टेस्ट करके देखी दोनों फोन की, और यहाँ पे क्लियर विनर बन जाता है नथिंग फोन 2A। नॉट भाई साहब बहुत पीछे रह जाते हैं, आउटडोर विजिबिलिटी उतनी अच्छी यहाँ पर नहीं है। रिगार्डिंग प्रोटेक्शन तो नॉट C3 के अंदर आपको कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती है गोरिल्ला ग्लास की। तो डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में नथिंग फोन 2A इजिली बीट कर देता है नॉट C3 को। आइए परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लेते हैं। नथिंग फोन 2A में आपको मिलता है MediaTek का चिपसेट, जो है Dimensity 7200 Pro। यहाँ पर आपको LPDDR4S की रैम मिल जाती है, UFS 2.2 का स्टोरेज है। वहीं बात करें नॉट C3 की तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का चिपसेट आता है, जो कि है 782G 5G चिपसेट। रैम टाइप है LPDDR4X। स्टोरेज की बात करें तो UFS 3.1 का आ जाता है, जो कि फास्टेस्ट स्टोरेज है अगर आप कंपेयर करें इसे नथिंग फोन 2A के मुकाबले में। एंड ये जो डिफरेंस है दोस्तों स्पीड का, ये स्कोर्स में भी दिखाई दे जाता है। हमारी टेस्टिंग के अंदर नॉट C3 के अंदर ज्यादा बेटर स्कोर्स निकल के आए हैं। AnTuTu के बेंचमार्क रिजल्ट्स की बात करें तो दोनों जो चिपसेट है दोस्तों स्नैपड्रैगन एंड MediaTek, दोनों काफी ज्यादा सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। एंड जो स्कोर्स है वो भी ऑलमोस्ट 6.5 लाख के अराउंड ही आते हैं। CPU थ्रॉटल का टेस्ट हमने करके देखा, नथिंग फोन के अंदर आपको अप टू 90% का थ्रॉटल देखने को मिला है। वहीं नॉट C3 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे जाएगा 94% तक के स्कोर्स। दोनों में जो ग्राफ है एकदम ग्रीन है। पहले नॉट C3 दोस्तों इतना स्टेबल नहीं हुआ करता था जब ये लॉन्च हुआ था, लेकिन आफ्टर सेवरल अपडेट्स ये काफी ज्यादा स्टेबल हो चुका है। अब दोस्तों आते हैं गेमिंग के ऊपर। अगर आप BGMI खेलना चाहते हैं इन दोनों फोन्स के ऊपर तो आपको स्मूथ पे एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाएगा। 60 FPS की गेमिंग अवेलेबल है BGMI में। दोनों के अंदर एकदम सेम एक्सपीरियंस आपको मिलता है जब आप BGMI खेलते हैं। हालांकि एक चीज नोटिस हुई मुझे कि नथिंग फोन 2A ज्यादा वार्म फील आपको कराता है जब आप लंबे वक्त तक इसके ऊपर गेमिंग करते हैं, लेकिन नॉट C3 के अंदर ऐसा कोई भी केस नहीं है। आधे घंटे के बाद दोस्तों नथिंग फोन 2A ज्यादा वार्म होने लगता है, लेकिन नॉट C3 1 घंटे तक एकदम स्टेबल रहता है। लेकिन दोनों ही फोन दोस्तों दिमाग में रखिए कि लॉन्ग टर्म गेमिंग के लिए नहीं बनाए गए। अगर आप 1.5 घंटा 2 घंटा गेम प्ले करने लग जाएंगे तो FPS ड्रॉप आपको दिखाई देंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 90 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा नथिंग फोन 2A
2A के ऊपर लो सेटिंग्स पे अगर आप गेम प्ले करेंगे। लेकिन वहीं बात करें नॉट C3 की तो यहाँ पे 60 FPS का ही ऑप्शन है। हालांकि सिमिलर N22 के स्कोर्स हैं, चिपसेट काफी ज्यादा सिमिलर है, बट कॉल ऑफ ड्यूटी के केस में 90 FPS नहीं मिलता है। डे टू डे यूजेज के अंदर दोस्तों आपको दोनों फोन्स में एकदम सेम परफॉर्मेंस ही दिखाई देगी। सोशल मीडिया कंजम्पशन बहुत ज्यादा अगर आप करते हैं तो उसके अंदर भी कोई ज्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं होता है। हैवी गेमर अगर आप हैं तो आपके लिए तो ये फोन्स बने ही नहीं है। कैमरा के ऊपर आ जाते हैं, नथिंग फोन 2A में आपको मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप और ये 50 मेगापिक्सल के दोनों ही सेंसर्स हैं। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वही बात करें नॉट C3 की तो यहाँ पे भी आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है। सोनी IMX890 का सेंसर है जो OnePlus ने नॉट 3 11R में भी यूज करा था। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। फ्रंट कैमरा यहाँ पे आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का। तो फ्रंट कैमरा नथिंग फोन 2A में आपको ज्यादा हाई रेजोल्यूशन का मिलता है। वीडियो की बात कर लें, रियर कैमरा से आप 4K 30 FPS में वीडियोस बना सकते हैं दोनों ही फोन से। अब यहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिजन का एक वीडियो देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरह की क्वालिटी निकल के आती है। तो अभी साइड बाय साइड कंपैरिजन हो रहा है नॉट C3 वर्सेस नथिंग फोन 2A या फिर नथिंग फोन 2A वर्सेस नॉट C3, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब दोनों ही फोन्स में 4K 30 FPS का ऑप्शन है वीडियो बनाने का, तो 60 FPS दोनों में नहीं मिलता है बट 30 FPS दोनों में आ जाएगा। तो किस तरह की क्वालिटी में वीडियो बन रही है यहाँ से आपको आइडिया मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर हम वॉइस की बात करें तो माइक दोनों का कैसा है उसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा। वैसे हम शो कर देंगे किस टाइम पे कौन से फ़ोन का माइक यूज़ हो रहा है वीडियो के अंदर। तो अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं रियर कैमरा से तो 4K 30 FPS में बना सकते हैं। कौन सी में आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिलती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये था कंपैरिजन नथिंग फोन 2A वर्सेस नॉट C3 के रियर वीडियो का। चलिए फोटोज को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों में आपको मेन कैमरा दिया गया है 50 मेगापिक्सल का। फर्स्ट इंप्रेशंस में दोस्तों आपको क्लियरली दिखाई दे जाता है कि जो नथिंग की फोटोज हैं ज्यादा वार्मर साइड पर हैं, वहीं जो OnePlus की फोटोज हैं वो ज्यादा नेचुरल आपको दिखाई देती हैं। हालांकि इन सम केसेस OnePlus की फोटोज थोड़ी सी पिंक टोन लेकर के आ जाती हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा नोटिस नहीं होता है जितना नथिंग की फोटोज में आपको येलो टिंट दिखाई देता है। डिटेल्स का जहां तक सवाल है, डिटेल्स ऑलमोस्ट दोनों में आपको सिमिलर ही मिलती हैं। जब आप फोटोज को जूम करके देखते हैं तो वहां पे स्लाइटली ज्यादा शार्प फोटोज मिलती हैं नॉट C3 के केस में। हालांकि ये ऑलमोस्ट सभी फोटोज में नोटिस नहीं होता है। ह्यूमन की स्किन टोन्स की बात करें तो यहाँ पर भी नॉट C3 की फोटोज मुझे ज्यादा अच्छी लगी ओवर नथिंग फोन 2A। नथिंग के अंदर दोस्तों एक्सपोजर बैलेंस उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कलर की एक्यूरेसी आपको उतनी अच्छी नहीं दिखाई देगी जितनी नॉट C3 में है। साथ ही साथ सैचुरेशन भी यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेगी फोन 2A के अंदर। OnePlus ज्यादा नेचुरल आपको फोटोज निकाल के देता है। पोर्ट्रेट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्लियर विनर घोषित कर दूंगा नॉट C3 को। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि भाई जो नॉट C3 के पोर्ट्रेट्स हैं काफी जबरदस्त क्वालिटी के हैं। यहाँ पर हालांकि आप 1x में ही पोर्ट्रेट ले सकते हैं, नथिंग के अंदर आपको 2x तक का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन जो एज डिटेक्शन नाम की चीज होती है वो शायद नथिंग ने अपनी बुक से ही निकाल दी है। एंड इवन आफ्टर अपडेट ये इशू फिक्स नहीं हुआ है उतना। हमने यहाँ पे फोटो निकाल के देखी है पोर्ट्रेट में इवन आफ्टर अपडेट, लेकिन अभी भी वो एज डिटेक्शन का इशू बना हुआ है। तो अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट ज्यादा निकालने हैं तो आपके लिए नॉट C3 में काफी अच्छी फोटोज निकल के आएंगी। 1x में ही फोटोज ले पाएंगे आप पोर्ट्रेट के अंदर, लेकिन क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी आपको, कलर की एक्यूरेसी बनी रहेगी और एक्सपोजर अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेता है। अल्ट्रा वाइड शॉट्स की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का नॉट C3 में कैमरा है, नथिंग के अंदर 50 मेगापिक्सल का है। तो ये जो डिफरेंस है क्लियरली आपको दिखाई दे जाता है फोटोज में। डिटेल्स आपको ज्यादा मिल जाती है नथिंग के अंदर, नॉट भाई साहब थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। लेकिन भाई नथिंग के अंदर जो सैचुरेशन का इशू है वो अभी भी बना हुआ है आफ्टर अपडेट। मेन कैमरा से जब आप अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट करते हैं तो भाई एक बहुत हायर साइड पे सैचुरेशन चली जाती है। वहीं जो नॉट है ये आपको नेचुरल कलर से दिखाता है, अल्ट्रा वाइड में भी सैचुरेशन ऐड नहीं करता है अपनी साइड से, लेकिन डिटेल्स के मामले में पीछे रह जाता है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको डिटेल्स ज्यादा मैटर करेंगी या फिर जो फोटो की कलर एक्यूरेसी एक्सपोजर बैलेंस है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रंट कैमरा के ऊपर आते हैं। नॉट के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, नथिंग फोन 2A 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लेकर के आता है। यहाँ पर लेकिन फोन 2A के अंदर मुझे ज्यादा बेटर क्वालिटी की फोटोज देखने को मिली। यहाँ पर डिटेल्स आपको ज्यादा दिखाई देंगी अगर आप जूम करेंगे फोटोज में। एंड पोर्ट्रेट शॉट्स भी दोस्तों नथिंग फोन 2A के काफी अच्छे हैं। फ्रंट कैमरा में कोई इशू नहीं है, कलर्स वगैरह भी सही निकल के आ जाते हैं। नॉट के अंदर भी आपको सही फोटोज मिलेंगी। नॉट को हम कहीं से खराब नहीं कह रहे हैं फ्रंट सेल्फी के लिए, लेकिन कंपैरिजन जब होता है तो यहाँ पर फोन 2A आगे निकलता हुआ दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर वीडियो की बात करें तो आप 1080p 30 FPS में वीडियो बना सकते हैं नॉट C3 के केस में। वही नथिंग फोन 2A में 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है फुल HD में। एक बार इसका भी साइड बाय साइड कंपैरिजन देख लीजिए। तो ये भी फ्रंट कैमरा का कंपैरिजन हो रहा है नॉट C3 वर्सेस नथिंग फोन 2A के बीच में। नॉट के अंदर आपको 1080p 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, वहीं नथिंग के अंदर आप 1080p 60 FPS में वीडियो बना सकते हैं। और क्या आपको स्टेबलाइजेशन मिल रही है, किस तरह की स्टेबलाइजेशन है वो भी आप लोग देख सकते हैं। कलर्स वगैरह बताइएगा आपको किसके ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। मेरे हिसाब से नॉट के अंदर थोड़ा सा टोन का फ़र्क है। वहीं नथिंग की बात करें तो नथिंग में थोड़ी सी ज़्यादा नेचुरल वीडियो दिखाई दे रही है मुझे। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किसकी फ्रंट वीडियो आपको ज़्यादा बेटर लगी है। वैसे FPS की बात करेंगे
तो नथिंग तो यहाँ पे आगे निकलता है। नॉर्ड में आप सिर्फ 30 FPS में वीडियो बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में। नथिंग फोन 2A के अंदर आपको नथिंग का OS मिल जाता है। एंड्रॉइड 14 पे फोन वर्किंग है। सॉफ्टवेयर के अपडेट्स की बात करें तो 3 साल के सॉफ्टवेयर के अपडेट्स मिलने वाले हैं, 4 साल के सिक्योरिटी के अपडेट्स। वहीं बात करें नॉर्ड C3 की, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन OS 14 मिलता है, जो कि अभी वर्किंग है एंड्रॉइड 14 पे। एक एंड्रॉइड का अपडेट इसमें ऑलरेडी आ चुका है। अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 साल के सॉफ्टवेयर के अपडेट्स मिलते हैं और 3 साल के सिक्योरिटी के अपडेट्स। करंट टाइम के हिसाब से इस फोन को जस्ट एक और अपडेट मिलेगा एंड्रॉइड वर्जन का। तो सॉफ्टवेयर पॉलिसी दोस्तों नथिंग फोन 2A की ज्यादा बेटर है। अब सॉफ्टवेयर के एक्सपीरियंस की बात करें, दोनों काफी ज्यादा क्लीन एक्सपीरियंस आपको देते हैं। दोनों में ही आपको कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिलते हैं। कस्टमाइजेशन का जहां तक सवाल है, ऑक्सीजन OS में थोड़ी सी ज्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाती हैं। जेस्चर्स यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्प्लिट व्यू का ऑप्शन मिल जाता है, फ्लेक्सिबल विंडो भी है, साथ ही साथ स्मार्ट साइड बार जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। किड्स मोड भी दिया है OnePlus ने, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे नथिंग फोन 2A को, तो यहाँ पे भी कस्टमाइजेशन आपको मिल जाएंगी, लेकिन फ्लेक्सिबल विंडो, स्मार्ट साइड बार, इस तरह की कस्टमाइजेशन नहीं है। इस तरह के जेस्चर्स एंड फीचर्स नहीं है। इसमें आपको नथिंग के विजेट्स वगैरह मिल जाएंगे, आइकन पैक मिल जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे अगर आप विजेट्स यूज करना चाहते हैं तो वो यूजफुल हो जाते हैं। एप्स की ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड की बात करें तो एक जो अपडेट आया है अभी नथिंग का लेटेस्ट, उसके बाद ये और भी ज्यादा फास्ट हो गया है। हमने यहाँ पे साइड बाय साइड कंपेयर करके देखा, एप्स की जो एनिमेशन है वो तो फास्ट है, लेकिन एप्स जल्दी ओपन होती है नथिंग फोन 2A में। नॉर्ड C3 थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो मानना पड़ेगा कि भाई नथिंग का OS ज्यादा फास्ट एंड बेटर ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको ऑक्सीजन OS अच्छा लगता है या फिर नथिंग OS। आप किसी के भी साथ जाएंगे, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। हैप्टिक्स की बात करें तो नथिंग ने लीनियर हैप्टिक मोटर यूज करी है, जो कि नॉर्ड C3 के हैप्टिक्स को काफी तगड़ी टक्कर देती है। नॉर्ड C3 में भी आपको ओ हैप्टिक्स मिल जाते हैं, इसकी भी इंटेंसिटी काफी जबरदस्त है। तो टाइपिंग एक्सपीरियंस नथिंग फोन 2A में भी बहुत अच्छा मिलेगा और नॉर्ड C3 में भी अच्छा मिलेगा। दोनों में गुड क्वालिटी हैप्टिक्स आते हैं। बैटरी के ऊपर आते हैं, फोन 2A में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। 44 वॉट की चार्जिंग यहाँ पर सपोर्टेड है। बढ़िया चीज ये कर दी ब्रांड ने कि चार्जर बॉक्स में नहीं दिया है, इवन बजट सेगमेंट के फोन में भी ये काम किया गया है। वायरलेस चार्जिंग इस बार फोन 2A में आपको नहीं मिलेगी, जो फोन 1 में भी थी और फोन 2 में भी थी। बाकी चार्जिंग करते टाइम ग्लिफ की लाइट्स आप यूज कर सकते हैं। वहीं बात करें नॉर्ड C3 की, तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी आएगी। 80 वॉट की सुपरबुक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जिंग स्पीड यहाँ पे ज्यादा है, 80 वॉट की है, तो जल्दी आपका फोन चार्ज हो जाएगा फोन 2A के कंपैरिजन में। और नॉर्ड के केस में ये भी मैंने देखा कि इसको आप किसी भी फोन के चार्जर से चार्ज करते हैं तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 80 वॉट नहीं, लेकिन फिर भी 20 वॉट से ज्यादा ही होता है। बैटरी बैकअप का जहां तक सवाल है, तो यहाँ पे क्लियर विनर बनता है भाई नॉर्ड C3। 9 to 10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से निकल के आ जाता है नॉर्मल यूजेज पर। वहीं फोन 2A के केस में 7 आवर्स के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मिला था हमें। तो अगर आपको लंबे टाइम तक फोन यूज करना होता है तो आपके लिए नॉर्ड C3 ज्यादा बेटर ऑप्शन है। कनेक्टिविटी की बात करें तो नथिंग फोन 2A के अंदर आपको 13 5G के बैंड्स मिलते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है। वाईफाई 6 का सपोर्ट आता है, साथ ही साथ NFC भी मिलेगा। कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट यहाँ पर आता है। वहीं बात करते हैं नॉर्ड C3 की, तो यहाँ पे आपको 8 5G के बैंड्स मिलते हैं, जो कि कम है नथिंग के मुकाबले। ब्लूटूथ वर्जन भी लेटेस्ट नहीं है, 5.2 के साथ मिलेगा। वाईफाई 6 साथ ही साथ NFC भी यहाँ पर आ जाता है। कॉलिंग के इश्यूज दोस्तों में शुरुआती टाइम में नॉर्ड C3 के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिले थे, एंड आफ्टर सम अपडेट्स इसको फिक्स भी कर दिया था OnePlus ने। कॉल रिकॉर्डिंग आप OnePlus के अंदर नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो सामने वाले को पता चल जाता है, बिकॉज गूगल डायलर यहाँ पर है। वहीं नथिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई कॉलिंग के इश्यूज हमें देखने को नहीं मिले। अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी करनी है ना, तो यहाँ पे काफी बढ़िया आपको रिकॉर्डर का विजेट मिल जाता है, जिसको यूज करके आप साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं नथिंग फोन पे, जबकि यहाँ पे गूगल डायलर ही दिया गया है। तो ये एक एडवांटेज है कॉल रिकॉर्डिंग के केस में नथिंग के साथ। कमिंग टू सेंसर्स, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स मिल जाते हैं। एक एडवांटेज है नॉर्ड C3 के साथ, वो है IR सेंसर। सेंसर टेस्ट में भी यहाँ पे एक फालतू वही सेंसर शो करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड दोनों स्मार्टफोन्स में काफी ज्यादा फास्ट है, कोई भी इश्यूज वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। नथिंग में पहले थोड़ा सा स्लो फील करा रहा था, लेकिन एक अपडेट आया है नथिंग की तरफ से, उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर अब थोड़ा सा ज्यादा फास्ट लगता है। एंड नॉर्ड का दोस्तों पहले भी फास्ट था एंड अभी भी फास्ट ही है, सो नो इश्यूज इन फिंगरप्रिंट सेंसर। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है। लाउडनेस भी काफी अच्छी है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, गुड क्वालिटी के स्पीकर्स यूज करे गए। तो अगर आप सॉन्ग्स वगैरह सुनेंगे, मूवीज वगैरह वॉच करेंगे तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, चाहे आप फोन 2A यूज करें या फिर नॉर्ड C3। हमें कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिले स्पीकर की क्वालिटी से रिलेटेड। लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। सीधा आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। सबसे पहला प्रो दोस्तों मुझे लगता है इसका डिजाइन एंड लुक्स का। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैक डिजाइन के साथ ये फोन आता है और इसका जो व्हाइट कलर है दोस्तों काफी प्रीमियम लगता है देखने में। जस्ट जो ये फ्रेश आईज हैं आपको जो हॉरिजॉन्टली प्लेस दिखाई देती हैं, इसको अगर आप सब्जेक्टिव रखते हैं
बाकी ओवरऑल ये काफी अच्छा लगेगा आपको देखने में। डिस्प्ले के अंदर भी दोस्तों नथिंग फोन 2 आगे निकल जाता है नॉट C3 के कंपैरिजन में। ब्राइटनेस लेवल्स भी यहाँ पर ज्यादा हैं और प्रोटेक्शन भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की मिल जाती है। कैमरा में भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है, 50 का अल्ट्रा वाइड, 50 का मेन, जो आपको नॉट C3 में नहीं मिलेगा। इश्यूज अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि वक्त के साथ ये फिक्स किए जा सकते हैं। अपडेट पॉलिसी का भी जहां तक सवाल है, यहाँ पे आपको 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल जाएंगे, 4 साल के सिक्योरिटी के अपडेट्स मिल जाएंगे, जो कि ज्यादा है नॉट C3 के मुकाबले। नॉट C3 को जस्ट एक अपडेट और मिलेगा, अभी वो एंड्रॉइड 14 पे चल रहा है, मैक्सिमम एंड्रॉइड 15 तक जाएगा। कॉन्स की बात करें तो नथिंग फोन 2 के अंदर मुझे एक ही मेजर कॉन दिखता है, वो है भाई इसके चार्जर से रिलेटेड। आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है बजट सेगमेंट के फोन के लिए। अलग से आपको 2-3 हजार रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नॉट C3 के प्रोज एंड कॉन्स की। यहाँ पर दोस्तों एक ही प्रो आपको देखने को मिलेगा, वो है बैटरी का। 5000 mAh की बैटरी आती है, काफी जबरदस्त बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। 9 to 10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से फोन निकाल लेता है विद नॉर्मल यूजेज। सबसे बढ़िया चीज ये कि 80 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और बॉक्स के अंदर आपको चार्जर भी मिल जाता है ब्रांड की तरफ से। नथिंग की तरह नहीं कि चार्जर अलग से परचेज कीजिए 2-3 हजार रुपए लगा करके। कमिंग टू कॉन्स, यहाँ पे आपको डिस्प्ले उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा जो आपको नथिंग फोन 2 में मिल जाएगा। सेकंड थिंग, प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी आ जाती है कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले में कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट फोन की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जो कि डिसेंट क्वालिटी की फोटोज आपको निकाल के देता है। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेने हैं तो यहाँ पे उतनी अच्छी क्वालिटी में आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट फोन की बात करें तो भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। इसको जैसे ही हमने परचेज करा था रिव्यू के लिए, उसके 2 से 3 दिन के अंदर ही भाई इसके बैक में एक डेंट आ गया था, जबकि हमने इसको केस के साथ ही यूज करा, जो इसके बॉक्स के अंदर केस मिलता है। पता नहीं कौन सा जादू हुआ इस फोन के साथ, अपने आप इसने डेंट कहां से पकड़ लिया। तो यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है, प्लास्टिक बैग यहाँ पर आपको जो मिल रही है उतनी अच्छी नहीं है। वही नथिंग फोन 2 को भी हम यूज कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, अभी तक इस पे कोई स्क्रैचेस आए नहीं है, डेंट तो दूर की बात है। बाकी मेरा सजेशन ये है कि दोनों फोन्स के लिए बढ़िया सा प्रोटेक्टिव केस यूज कीजिएगा। सो ये थे दोस्तों दोनों ही फोन्स के प्रोज एंड कॉन्स। लास्ट में अगर मैं बात करूं अपने ओपिनियन की कि इन दोनों में से मैं कौन सा पिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे लिए नथिंग फोन 2 ज्यादा बेटर ऑप्शन है नॉट C3 के कंपैरिजन में। ये फोन लेटेस्ट भी है दोस्तों, ज्यादा लंबे वक्त तक आप इसको यूज कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर के जो अपडेट्स हैं वो भी ज्यादा टाइम तक आएंगे। बाकी प्रोज एंड कॉन्स तो आपने देख ही लिए हैं। आप लोग इन दोनों में से कौन सा लेना चाहेंगे, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगी उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, एंड चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस बनाने का सिलसिला हम जारी रखें। मिलते हैं आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।